तो चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल की तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा में झड़प देखने को मिली है। यात्रा के दौरान आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नाहन में ये तस्वीरें सामने आई है। नाहन से आप देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक दूसरे पर लात घूंसों से वार किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। विधायक की मौजूदगी में यह जमकर हंगामा हुआ। यहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा जिसमें यह झड़प देखने को मिली है, और इस दौरान आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए, लात घूंसे जमकर चले हैं। विधायक यहां पर मौजूद थे और उन्हीं के सामने यह सब कुछ होता रहा। कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी जो है वो सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की कमजोरी का, और कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा में यह झड़प यहां पर हुई, लात घूंसे जमकर चले हैं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। यात्रा के दौरान आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आप देखिए, एक दूसरे पर जमकर लात घूंसों से वार किया गया है। गुटबाजी इस कदर हावी है कि जमकर लात घूंसे चले हैं। विधायक की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। मुझे विश्वास है कि सब यहाँ पर एक है। थोड़ा बहुत जो है वो प्रतिस्पर्धा चलती है, मगर इस पे हम पार्टी की जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो इसमें संज्ञान लेंगे, और मुझे विश्वास है कि सब चीज़ बिल्कुल ठीक होगी और हम मिलकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। क्योंकि यहाँ पे नेता की बात नहीं है, बात कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं, और उनकी भावनाओं की कदर करना हम सब का दायित्व बनता है। इसलिए हम मिलकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जो भी कमी पेशी पिछली बारी रह गई थी उसको इस बारी पूरा किया जाएगा, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का झंडा नाहन निर्वाचन क्षेत्र में बुलंद करना हम सबका दायित्व है, जिसके लिए हम कार्यरत हैं। और ये तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से जमकर हंगामा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ नाहन से संवाददाता देवेंद्र वर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा ये थी जिसमें जमकर झड़प हुई है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस वजह को लेकर यह झड़प हुई है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी सज्जन, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल ये गुटबाजी पिछले 12 जून से चली आ रही है, जब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह का नाहन दौरा है, उस दौरान से ये गुटबाजी सामने आ रही है। दरअसल हुआ ये था कि उस दौरान कार्यक्रम में जो इनविटेशन कार्ड छपे थे उसमें कुछ नेताओं के नाम नहीं छापे गए थे, जिसके कारण एक दूसरा गुट जो है वो नाराज हो गया था और उन्होंने उस रैली का भी बायकॉट किया था एक तरह से। लेकिन चलो उसके बाद इनका एक शिमला में समझौता भी करवाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में आते आते फिर भी एक बार इनकी आपस में लड़ाई हुई। लेकिन उसके बाद जब इनका एक समझौता था दिखावे के तौर पे, यानी कि पब्लिक को ये दिखाया गया कि आपस में समझौता हो चुका है, और पिछले कल से जब ये रैली कफोटा यानी जिला सिरमौर के कफोटा से शुरू हुई और आज ये नाहन विधानसभा क्षेत्र में जब एंटर हुई तो ये गुटबाजी एक बार फिर से खुल के सामने आ गई। वह यूं के जैसे ही रैली नाहन डेलीगेट के पास पहुंची और कार्यकर्ताओं ने जब विक्रमादित्य सिंह को कंधों पे उठाया, साथ ही एक गुट ने अपने जो उनका उम्मीदवार है कोई टिकट का, उसको भी कंधे पे उठा लिया, और दूसरे गुट वाला जो है वो उसको देखते हुए आपस में झड़प पड़े। जी देवेंद्र, लेकिन जिस तरह से ये झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैमरे में ये सब कुछ कैद हो चुका है, भले ये क्लैरिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से बार बार दिया जाता है कि देखिए ऑल इज वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकजुट है, लेकिन जो गुटबाजी है वो सबसे बड़ा कारण रहा है। और अगर और स्टेट्स की भी हम बात करें, वहां पर भी गुटबाजी एक सबसे बड़ा कारण रहा है कांग्रेस की कमजोरी का। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो गुटबाजी का जो कारण, जो हार का कारण रहा है वो गुटबाजी ही रहा है। लेकिन कहने को चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन गुटबाजी आखिरकार है ही है। ये सामने चाहे जो मर्जी पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन गुटबाजी के कारण ही जो है जो आज हार का इनको सामना देखना पड़ा है। और ये जो रैली जो करनी पड़ रही है वो नतीजा यही है कि क्योंकि इनकी गुटबाजी उसी को ये उसके ऊपर मिट्टी फैलने का। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन समझना यही है कि अगर इस तरीके की तस्वीरें खुलकर सामने आएंगी तो कैसे आम जनता का विश्वास कांग्रेस जीत पाएगी? क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? जब कांग्रेस खुद में ही मजबूत नहीं है तो कैसे आम जनता विश्वास करे? जी बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब तक हम खुद ही किसी के सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं होंगे तो नेचुरली जो है जनता वो हमारा इस तरह से रिफ्लेक्टर होता है।
जो हमारे मन में होता है तो जनता को पहले ही पता होता है कि क्या है। तो ये देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव शायद ये हाथ से इनकी खिसक सकता है, अगर यही इनकी स्थिति रही तो। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़े हैं। जिस तरह से आपने बताया कि इनविटेशन कार्ड में नाम नहीं था, उसको लेकर भी पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सब कुछ मैनेज कर लिया गया। विधायक मौजूद हैं, उनके सामने कार्यकर्ता आपस में ही गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। अब जो दिग्गज हैं उनकी तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी देखिए, अभी तक खुलकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो विधायक विक्रमादित्य सिंह जो कहना है वो ये उनका कहना है कि जो हाईकमान है वो इसको सेटल करेगी, और छोटी मोटी उन्होंने हालांकि इसको छोटी मोटी सी घटना कार्यकर्ताओं की लड़ाई में ही टाल दिया, जबकि ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है, जो दावेदार है टिकट की ये उनकी लड़ाई है। कहने के लिए आगे जो कार्यकर्ता को कर दिया गया है। जी। और मनीष चौहान इस वक्त हमारे साथ बने हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मनीष जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नरेश चौहान, माफ करना नरेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जी। नरेश जी, जो आज रोजगार संघर्ष यात्रा थी उसमें जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल विचलित कर देने वाली हैं, थोड़ा परेशान कर देने वाली हैं पार्टी के लिए, कि उसमें आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। नहीं, जैसा आप इसको बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मामूली सा धक्का मुक्की का माहौल बना है और कार्यकर्ताओं में मौत में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये कोई भी राजनीतिक दल हो, ये घटनाएं बड़ी छोटी है, कोई भावना कोई नहीं है। सब एक माहौल बनाने आए हैं, उस यात्रा में शामिल होने आए हैं। छोटा मोटा कार्यकर्ताओं का कभी अपना जो हमारा जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है उनकी भावना होती है, कभी ऐसी बात हो जाती है बहसबाजी। ये कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है कि कोई पार्टी को बड़ा दो तरफ देखना चाहिए या कोई ग्रुप पॉलिटिक्स हो गई। इतनी बड़ी ये घटना नहीं थी, जो मैंने सोशल मीडिया पे खुद भी देखी और मेरी बात भी हुई है। बहुत छोटा सा मामला था। बिल्कुल नहीं, आपकी नजर में भले ये छोटा सा मामला हो, क्या ये मामला था आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है अपनी ही पार्टी के, लेकिन बीच सड़क में इस तरीके का हंगामा होना और कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो जाए तो आम जनता पर क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मैं यही जिक्र कर रहा हूँ कि ये जब बहुत सारा मॉब होता है, बहुत सारा जनसलाब होता है, उसमें छोटी मोटी चीज कभी हो जाती है। ठीक है, पार्टी इसको कोशिश करती है कि अपने स्तर पे इसको जरूर रिपोर्ट भी मांगेगी, लेकिन आप समझते हैं कि जब पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं या लोग जो ऑफिस बेरर्स होते हैं या पार्टी से ब्लॉक स्तर पे, ये एक आम कार्यकर्ता ऐसे जनसमूह में होता है जो पार्टी का पदाधिकारी भी नहीं होता, लेकिन पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, पार्टी के साथ उनकी भावना होती है। तो ऐसा कार्यकर्ता कभी ऐसी घटना हो जाती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई ऐसा संगठन नहीं है देश के अंदर, दुनिया के अंदर जिसमें ये चीजें ना होती है। अच्छा। लेकिन ठीक है, इसको नहीं होना चाहिए। और जितना आप इस पे बड़ा लेवल का डिबेट कर रहे हैं कि बड़ी गंभीर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, हम सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं सर, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें बाहर जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि परेशानी आपकी पार्टी के लिए खड़ी होगी। नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। करण नंदा भी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। करण जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपका धन्यवाद जी। करण जी, जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली है, कांग्रेस की जो रोजगार संघर्ष यात्रा थी उसमें झड़प हुई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको? देखिए, कांग्रेस में ये कल्चर है और ये कल्चर अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। अगर आप देखेंगे, इनके मुख्यमंत्री जब वीरभद्र सिंह जी बने थे तो विधानसभा में कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया था जी। और उसके बाद सिरमौर में भी अभी इनके जब दो गुटों के बीच में रिएक्शन पास हुआ था तो उनकी आज सिरमौर से लेके शिमला के पार्टी ऑफिस तक पहुंची थी। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमीरपुर में राजेंद्र राणा जैसे वक्तव्य के आगे जो है इनका जो है बिल्कुल जो है आपस में लड़ पड़े थे और वहां तो कुर्सियां भी उठा ली गई थी। और अब जो रैली है उसके अंदर फिर झड़प होगी। तो आपको ये देखिए, कांग्रेस का कल्चर है और कांग्रेस में जब दो तत्व जो आपस में बचते हैं तो एक नया वातावरण पैदा होता है और वो वातावरण सिर्फ इसी ऊर्जा का पैदा होता है कि किसने किसको मारा। तो एक कांग्रेस का कल्चर है और दुनिया से वाकिफ है, तभी जो कांग्रेस जो है वो 444। ठीक है नरेश जी जवाब दीजिए, कांग्रेस का कल्चर बता रहे हैं करण नंदा जी। देखो करण नंदा जी, मैं आपको बता दूं, वो परिवार में छोटी मोटी मन मुटाव होता है, लेकिन जब परिवार के बड़े लोग परिवार छोड़ के जाते हैं वो ज्यादा घातक होता है। जिस प्रकार भाजपा के कई लोग कांग्रेस से आ चुके हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं, या ओपन दरबार में रविंद्र रवि जी बोलते हैं कि भाई
पार्टी टिकट दे ना दे मैं चुनाव लड़ूंगा, ये भाजपा के अंदर बहुत गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन चलो, हमारे परिवार है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी घटना, कहीं कार्यकर्ता आपस में बहस जाता है, कोई मैं इसको बड़ी गंभीर समस्या नहीं मानता हूँ। लेकिन जहां तक होता है कि पार्टी के साथ काम करना और पूरी ईमानदारी के साथ रहना, जब बड़े नेता कुछ इस तरह की बातें करते जैसा भाजपा में अभी चल रहा है, ग्रुप पॉलिटिक्स है, शरेआम धूमल साहब का ग्रुप है, उनको लोग साइडलाइन कर रहे हैं, जयराम जी के लोग हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है, उस तरह की ग्रुप पॉलिटिक्स थोड़ी घातक होती है। ठीक है नंदा जी, जवाब दीजिए सर। आपकी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चलिए हमारे तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, आपके तो बड़े लेवल के कार्यकर्ता ये सब कुछ करते हैं, खुलकर अखबारों में भी सामने आती है चीजें। राजनीति सुटेबिलिटी की होती है और ये वक्त आने पे जो है वो इधर और उधर चलता रहता है। इनके तो प्रदेश प्रभारी थे वीरेंद्र चौधरी जी, जब चुनाव चल ही रहा था उसके तुरंत बाद ही जो है वो आपको ज्वाइन करके थे और केंद्र में मंत्री बन गए थे। तो जब इनके प्रभारी जा सकते हैं तो हमारे छोटे मोटे तो आ रहे हैं और वापस भी आ जाएंगे, समय के हिसाब से गए हैं, जब वो देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ तो वापस आ जाएंगे। अभी सुरेश चंदेल जी गए थे, अभी कांग्रेस पार्टी में कहीं भी नहीं दिख रहे, तो आप देखिए कि किस प्रकार से वो वापस आएंगे। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि जितने लोग गए हैं वो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ठीक है चलिए करण नंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और नरेश चौहान